हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता, हमने सी टेट बैच अपना लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। जो हमारा एग्जाम होना सी टेट का जुलाई 25 में, उसके लिए हमारा बैच आया हो मैथ एंड साइंस के लिए। बहुत दिनों से बहुत सारे वीडियोज आपके आ चुकी। जिस किसी भाई ने भी या बहन ने किसी ने भी अभी तक वीडियो नहीं देखी है, वो हमारे चैनल पे आके अपनी वीडियोज देख सकता है और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने क्या नंबर सिस्टम चालू किया हो, 11 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उसी में आगे। इससे पहले हमने क्या था, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए थे, एचसीएफ एलसीएम पढ़ लिया था इंपॉर्टेंट। उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे स्क्वायर रूट का। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये भी कॉमन टॉपिक है, जिसकी हेल्प से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के यानी कि इसके एचसीएफ एलसीएम के जो क्वेश्चंस आते थे, उसी में हेल्प मिलेगी। आगे आपको देखने को मिलेगा कि इन्हीं 3-4 टॉपिक्स के आपको 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा देर न करते हुए अपनी स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना, सबसे पहले हम सीखेंगे स्केयर, कैसे स्केयर निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो, स्केयर निकालना बहुत इजी बोल सकते हैं। मान लो मैं दो है, ठीक है। ये छोटे नंबर से इनका स्केयर इजी होता है। जैसे ही बड़ा नंबर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा आ गया नंबर, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब एक 106 और 106 की मल्टीप्लाई करने बैठ जाऊंगा मैं, तो मेरा समय इसी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो समय की बचत करते हुए हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम कम टाइम में इन चीजों को सोल्व करेंगे और जितना टाइम मिलता है विद इन टाइम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने लिखा स्केयर। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि स्केयर चीज क्या होती है दोस्तों, ठीक है। स्केयर होती है, मान लो कुछ भी, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे एक्स का क्या करना है, स्केयर करना है। स्केयर का मतलब होता है दोस्तों, ये नंबर है जो इसी की मल्टीप्लाई खुद के साथ ही, यानी कि उस नंबर की मल्टीप्लाई खुद के साथ ही उसका क्या होता है, स्केयर होता है, ठीक है। तो इसका कैसे नोटेशन होता है भाई, एक्स एक्स स्केयर। ये क्या होगा, एक्स के ऊपर थोड़ा सा लिखा जाए तो ये दो, ये क्या होता है, मेरा एक्स का स्केयर हो जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ याद कर लेने हैं। जैसे वन का स्क्वायर कितना होता है भाई, वन मल्टीप्लाई वन, यानी कि वन की मल्टीप्लाई वन के साथ ही, तो ये हो जाएगा वन। जैसे टू का स्क्वायर याद कर लेंगे हम, टू का हो जाएगा टू मल्टीप्लाई टू, ये क्या हो जाएगा भाई, फोर हो जाएगा। थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइन हो जाएगा। फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। फाइव का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। सिक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 36। सेवन का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। एट का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। और नाइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 81। और लास्ट 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। अब मैंने लास्ट क्यों बोला, आपको बस इतना याद करना है। मैं बता रहा हूँ कि आपको 1 से लेके 10 तक याद करना है। इसके बाद के जितने भी होंगे वो हम आपको निकालने सिखाएंगे, ठीक है। अब आपको घबराना नहीं है बस। 1 से 10 इजी होते हैं, आप याद भी कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए बस। इसके बाद के जितने भी स्केयर हैं वो मैं आपको निकालने सिखाऊंगा विद दी ट्रिक्स, ठीक है। चलो देखते हैं वो नंबर्स के स्केयर। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्या फायदा होगा, देखो ट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रिक्स से जाओगे तो उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा दोस्तों, आप इजी तरीके से यानी कि कम समय में निकाल लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 16 का, सबसे छोटा एग्जांपल, ठीक है। 16 इसके अंदर क्या, देखो सबसे पहले 6 मल्टीप्लाई 6, 6 का स्केयर, यानी कि सबसे पहले क्या करना मुझे, 6 का स्केयर। 6 का स्केयर मैंने आपको बताया था सर, 6 का स्केयर होता है 36, यस। उसके बाद 1 का स्केयर, 1 का स्केयर भी 1 होता है, हो गया। और बीच में क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 12। बस तीन चीजें आपके पास आ गई हैं, एक तो 1 आ गया है, एक 12 आ गया है, एक 36 आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इनको लिख लेना है। 6 ऐसे कैसा आ जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा सर 5, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 256 क्या आ जाएगा मेरा 16 का स्केयर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें कैसे क्या, देखो इसको ऐड करना है आपको इस तरीके से, 36 लिखोगे, उसके बाद 12 लिखोगे और उसके बाद इस 1 को लिख दोगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, राइट करना है। ये 6 ऐसे का ऐसा, 3 प्लस 2 कितना 5, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया, समझ गए बात, हाँ जी सर समझ गए। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने 16 का निकाला है, ऐसे एक दो और निकाल के देख लेते हैं। इसी ट्रिक से क्या ये ट्रिक मेरी कामयाब हो रही है या नहीं हो रही है। आप बताओ, कोई भी एक नंबर बताओ मुझे, सर आप ले लो
28 नंबर ले लिया। ठीक है भाई, 28 मैंने एक नंबर लिया, इसका स्क्वायर में निकाल के देखता हूँ। सबसे पहले 8 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, ये भी 64 है। 1 से 10 तक आपने याद कर लिए, बताइए। हाँ जी सर, याद कर लिए। तो 8 का कितना होता है सर? 64 होता है, बिल्कुल। अब देखो उस ट्रिक समझाने के लिए, अब देखो 2 का कितना होता है सर? 4 होता है। ये चीज लिख लिया। हाँ जी सर, लिख लिया। 64 4 लिख लिया। अब बीच में कुछ आएगा, वो क्या आएगा सर? ये आएगा बीच में 2 मल्टीप्लाई 8, और ये 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 2। ठीक है, 2 इंटू 2 4 8 30, तो ये आ जाएगा सर 32 आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये तीन चीजें आ गई। अब ये 4 ऐसे कैसा आ जाएगा? हाँ जी सर आ गया। ये 6 इसके साथ कैरी में जाएगा। 6 प्लस 2 कितना होता है सर? 8 होता है। 8 ऐसे कैसा आ जाएगा? 3 इसके साथ आ जाएगा। 784 क्या आ जाएगा मेरा दोस्तों? इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, 28 का स्केयर भी निकाल लिया हमने। समझ रहे हो? देखो कितने इजी तरीके से निकाल ले। वैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, जैसे 28 और 28 इसकी भी मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, ऐसे ऐसे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आपको जैसे भी अच्छा लगे आप निकाल सकते हो। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका क्या है, समय बच जाएगा, और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अब देखोगे ना सर ये तरीका क्या है, देखो दोस्तों ये चीजें आपने पढ़ रखी हैं। ठीक है, नहीं पढ़ रखी होंगी तो आपको अलजेब्रा में मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी का उपयोग कर रहा हूँ, जो है मेरी a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस आइडेंटिटी का मैं उपयोग करके इस चीज को निकाल दे रहा हूँ, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी का उपयोग करके आप इसको निकाल सकते हो, और आपको कोई काम नहीं है। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल ले लेते हैं। बताओ यार, और कोई नंबर बताओ। सर आप मुझे 25 का निकाल के दिखा दो। हाँ भाई, 25 का निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है सर? 25 होता है। हाँ जी, 2 का स्क्वायर क्या होता है सर? 4 होता है। बीच में क्या, ये इसका स्क्वायर निकालना है। ये मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 मल्टीप्लाई 2 20, सर ये आ गया 20। हाँ जी, 5 ऐसे का ऐसा, 2 ऐसे का ऐसा, और 4 प्लस 2 625। 625 मेरा क्या आ गया? 25 का स्क्वायर आ गया। क्या सर 25 का स्क्वायर निकालने का यही तरीका है? क्या यही तरीका है? हाँ जी, ये तरीका तो सबका है। जिस तरीके की बात कर रहा हूँ ये तरीका, ये क्या है दोस्तों? ये मेरा यूनिवर्सल है। क्या बताया मैंने आपको सर? ये तरीका है यूनिवर्सल। लेकिन हमारे गणित ने क्या किया, 5 के जिसका पीछे यूनिट डिजिट 5 है उनके लिए अलग से तरीका निकाला है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपना टॉपिक लिखिए, सब टॉपिक लिखिए, जिसके रूट निकालेंगे हम। कहाँ? किसका? जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा भाई दोस्तों? यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाइयों? यूनिट डिजिट होगा मेरे भाई 5। जिसका यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसका किस तरीके से हम स्केयर निकालेंगे, वो चीज अब हम सीखेंगे। ठीक है, देखो कुछ नहीं, अभी जैसे ही मैंने 25 का निकाल के आपको सिखाया था। 25 का स्केयर आता दोस्तों 6 से 25। अब उसका क्या निकालेंगे? 25 का दूसरे तरीके से निकालेंगे। ये सिर्फ उन पे एप्लीकेबल होगा जिनका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरा? 5 होगा। हाँ जी, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, इस 5 का आपको स्केयर कर देना। 5 का स्केयर हो गया सर 25। यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे क्या नंबर है सर? 2। इससे एक बड़ा ले लेना सर। 2 से बड़ा एक होता है सर 3। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है सर? 6। 6 यहाँ से आ गया, और 25 यहाँ से आ जाएगा। 6 25, यही मैंने पहले निकाला था। ठीक है, ये तरीका देखिए कितना आसान है। हाँ जी सर, आसान है। वो यूनिवर्सल था, और अगर आपको अलग से याद करना जिसके पीछे यूनिट डिजिट 5 है, तो ये तरीका बहुत ईजी है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हमारे। भाई घबराना नहीं है, ठीक है। जब तक हम आपके साथ खड़े हैं आपको घबराना नहीं है। ठीक है सर, 45 का निकाल के दिखा दो। ठीक है सर, 45 का आप इतने छोटे नंबर क्यों लेते हो यार सर हर बार? ठीक है यार, 85 ले लेते हैं। ठीक है सर, 85 का निकाल के दिखा दो। 85 का स्क्वायर सबसे पहले निकाल लेंगे दूसरे तरीके से सर। 25 आ जाएगा, 8 का आ जाएगा सर 64। 64 25 यहाँ पे आ गया बीच में। 8 5 जा 40, 40 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया सर? 80 आ गया। तो देखो सबसे पहले 5 ऐसे का ऐसा आ गया। हाँ जी सर, ये आ जाएगा ऐसे का ऐसा। 8 प्लस 4 कितना होता है? 12। 12 का 2 1, 6 प्लस 1 1, 7 2 2 5। ठीक है, 7 2 2 5 मेरा आ गया, इसका स्केयर आ गया। ठीक है सर, ये तो ये तरीका था, जो क्या था भाई? ये यूनिवर्सल तरीका था। कौन सा तरीका था सर? ये यूनिवर्सल तरीका था, इसको आप हर जगह यूज कर सकते हो। लेकिन सर अब हम बात करते हैं इसका स्पेशल तरीका। स्पेशल तरीके में क्या भाई? 25 का स्केयर क्या होता है सर? 25, और एक 8, इससे एक बड़ा लेना। 8 मल्टीप्लाई 9 कितना आ जाएगा? 725। ये देखो कितना इजी था। वही चीज यहाँ है, वही चीज यहाँ है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वही निकाल सकते हो, बिल्कुल। ठीक है,
अब देखो भाई हमने ये सीख लिया। अब बात कर लेते हैं हम एक और सिंपल सी। देखो ये मैंने क्यों बताया आपको, 5 का आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, ठीक है। एक और देख लेते हैं, यूनिट डिजिट की बात करेंगे। जिसका यूनिट डिजिट, क्या दोस्तों, जिसका यूनिट डिजिट अगर जीरो हो तो सर उसमें क्या करेंगे, इस केस में क्या करना है, जिसका यूनिट डिजिट जीरो होगा। आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में कितने यूनिट डिजिट है सर, एक। कितने यूनिट डिजिट है सर, क्वेश्चन में मेरा एक यूनिट डिजिट है, तो आपको आंसर में क्या कर देना है भाई, आंसर में सर 2 यूनिट डिजिट कर देने हैं। अगर क्वेश्चन में आपका एक यूनिट डिजिट है तो आपको आंसर में 2 डिजिट कर देने हैं, कितने, सॉरी 0 कर देने हैं, डबल कर देने हैं। सो अगर क्वेश्चन में 2 0 आ जाए तो आपको क्या कर देना है, 4 कर देना है। ये बात भाई यूनिट की हो रही है, यानी कि लास्ट प्लेसेस की, ये ना हो कि 1001 है और सर ने बोला था डबल कर देना, तो आप ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। ऐसे मत कर देना यार, मेरे को माफ कर देना, ऐसे मत कर देना प्लीज, ठीक है। आपको कैसे करना है, अगर 1 देखो इस तरीके से पीछे 0 दिया हो तब की बात कर रहा हूँ। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है 10। सर 10 का स्केयर क्या होगा भाई, मैंने बोला था 1 का स्केयर होता है 1, 0 डबल कर दो। हाँ जी सर। सर 40, सॉरी एक मिनट, सर आप बताओ 70 का स्केयर क्या होगा, 70 का स्केयर, हाँ भाई ये बड़े क्वेश्चन था। देखो 7 का कितना होता है सर 49, एक जीरो इसकी जगह कितनी हो जाएंगी, 2 जीरो, बस पक्का सर। सर 20 का कितना होगा, 2 का कितना होता है भाई 4, और एक जीरो की 2 जीरो, 400 हो जाएगा। और बताइए, आप बताओ, आप बताओ सर 1000 का बताओ यार, 1000 कितनी जीरो पीछे सर, 3 जीरो, तो 6 जीरो कर दीजिए इसके पीछे, ये क्या हो जाएगा, इसका स्केयर हो जाएगा, ठीक है। होप सो आप समझ गए होंगे। तो यही था दोस्तों थोड़ा सा बेसिक, ये था 100 से नीचे की बात कही थी। अब तक हमने जितने स्केयर की बात की थी वो थे बिलो 100, लेकिन अब वो 100 हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, वो और देख लेते हैं, यानी कि 3 डिजिट्स के। ये कितने डिजिट की बात की थी दोस्तों हमने, अब तक 2 डिजिट की बात की थी। अब बात कर लेते 3 डिजिट के नंबर्स की, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर बता दीजिए दोस्तों आप कोई भी, सर आप ले लीजिए 105 ले लीजिए, ठीक है भाई 105 मैंने ले लिया। सर इसका तो आपने इजीली बताया था मुझको, 5 का हो जाएगा 25 और 10 और 11 का हो जाएगा 110, बिल्कुल सही बात है। ये इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन और कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए आप, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका है, सबसे, क्या बोला मैंने, बिल्कुल आसान तरीका है। इसको मैं साफ करके साइड में लिख लेता हूँ। यहाँ से मेरा क्या आया है भाई, 11025 मेरा आया। देखते हैं क्या उस तरीके से भी आता। आपको क्या करना, देखो 105, इसमें क्या करना, देखो इसको 100 के करीब लेके जाना। अगर मैं -5 कर दूं तो ये मेरा 100 हो जाएगा। देखो -5 किया तो मुझे +5 भी करना पड़ेगा, बस आपका काम हो गया। अगर मैंने -5 किया तो मैंने +5 भी करना, अब आपका काम हो गया। देखो 105 -5 कितना होता है सर, 100 मल्टीप्लाई 105, ये कितना हो जाएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, एक बार ऐड करके लिख दो, ये कितना हो जाएगा 110, ठीक है। डिवाइड करना है 100 से, डिवाइड किससे करना, ऑलवेज आपको 100 से डिवाइड करना, 100 से 100 कैंसिल हो गया, सर ये आ गया 110, बिल्कुल सही बात है। इतना इससे निकला, लेकिन इसके साथ में मुझे एक और काम करना है। सर क्या काम करना है, जो भी नंबर, ये वाला जो भी नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसका यहाँ पे मुझे स्केयर कर देना बस, ठीक है। ये आ गया 11025, 11025, ये देखो, ठीक है। वैसे कैसे करते हैं हम, सर 105 है, इसी की 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 सर 25, 5 कैरी आ जाएगी 2 0 0 0, ऐसे ही करते रह जाते, ऐसे ही करते रह जाते सर, ऐसे ही करते रह जाते, करते रहो ऐसे ही, पेपर में बैठ के ऐसे ही करते रहो, तब तक टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। टाइम बचाना ना, तो यहाँ पे आए हो फोर्स अकेडमी पे तो टाइम बचाएंगे यार मैथ में, क्यों घबरा रहे हो, इस तरीके से सोल्व करेंगे। चलो एक दो और देख लेते हैं। सर मजा नहीं आ रहा, आपको क्यों मजा आएगा भाई, अभी दिलाते हैं आपको मजा। सर मुझे निकाल के दिखा दो आप 106 का, अभी निकाल देंगे भाई, कुछ नहीं करना। 106 है, -6 करना, +6 करना, देखो कितना तरीका। 100 मल्टीप्लाई 112, किससे डिवाइड करना सर, 100 से, ये कैंसिल हो गया, और साथ में आ जाएगा 6 का 36, 112 36, ये लीजिए सर। क्लियर यार, क्यों घबरा रहे हो, बस एक बात का ध्यान रखना, इस साइड कितने डिजिट होने चाहिए, सिर्फ 2। अगर यहाँ पे 1 होता तो ये इस साइड क्या आ जाता, कैरी आ जाता। होप सो आप समझ गए, हाँ जी सर समझ गए, नहीं समझोगे तो
अभी समझा देते हैं यार, हम हैं तो घबराना नहीं है। अब क्या करना है, अब आपको फास्ट सॉल्यूशन करना है। सर 116 दे दिया, हाँ भाई 116 दे दिया। 116 कैसे लिखना है, +16 लिखना है, -16 लिखना है। 100 मल्टीप्लाई 132/100 सर, इस 16 का कितना होता है 256, अभी करके दिखाता। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 132 256। मैंने आपको बोला था इस साइड कितनी यूनिट डिजिट होंगी, सर इस साइड 2 लेनी, तो ये 2 इस साइड क्या आ जाएगा, कैरी में आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। सिंपल। तो भाई घबराना नहीं है, बस क्या करना है, ट्रिकों को सोल्व करना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप इनको फास्ट सोल्व करोगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अभी दोस्तों आपने क्या किया है, सर हमने स्केयर निकालना सीख लिया। जिसके दो 2 डिजिट के स्केयर निकालने सीख लिए, सर हमने 3 डिजिट के स्केयर निकालने सीख लिए। इतने ही आपके काम के आएंगे, ठीक है। तो चिंता आपको नहीं करनी है। अब इसके बाद हम क्या सीखेंगे, स्केयर रूट सीखेंगे निकालना। उससे पहले मैं आपके लिए क्या बताऊं भाई, एक दो बात कर लेते हैं। अभी भी यार कुछ बच्चे हैं नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं यार। मैं बोल रहा हूँ सीटेट एग्जाम होना है, नोटिफिकेशन आ जाएगी, बोल देंगे 1 महीने बाद एग्जाम है, तो क्या क्लियर कर लोगे, नहीं कर पाओगे भाई। तो पहले से प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है। एग्जाम की नोटिफिकेशन आती रहेगी। एग्जाम को जुलाई में होना है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अगस्त में हो जाएगा। इससे आगे कभी एग्जाम ना गया ना जाएगा। तो क्यों घबरा रहे हो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। टीचर बनना है यार। अगर सरकारी नहीं तो आजकल तो बोला ना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए भी आपको सीटेट चाहिए। तो क्यों घबरा रहे हो, पढ़ो, सीटेट क्वालिफाई करो, ठीक है। अब देखते हैं अपना स्क्वायर रूट। अब हमने क्या देखा, स्क्वायर निकालना देखा। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट निकालना, ऐसे ही तरीके से निकालेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। ये दोनों चीज आपने निकालनी सीख ली तो आप क्या भाई सीटेट एग्जाम में दो में उठा दोगे, ये मेरा वादा आपसे, ठीक है। तो चलो देखते हैं स्क्वायर रूट निकालना। अब देखो कुछ आपको, देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ स्क्वायर रूट चीज क्या है। अब देखो जैसे मैंने क्या किया सर, एक्स का स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, एक्स का स्क्वायर कर दिया। वो आया मेरा एक्स का स्क्वायर, ए मान लेता हूं मैंने, ए आ गया, ठीक है। तो ए का स्क्वायर रूट, अगर मैं ए का स्क्वायर रूट निकालूं तो वो किसके इक्वल होगा, वो एक्स के इक्वल होगा। ये चीज होती है सिंपल। क्या किया मैंने, किसी एक नंबर का स्क्वायर किया, वो जिस नंबर के बराबर आ गया, ठीक है। अगर मैं उसका स्क्वायर रूट करूं तो उस नंबर के इक्वल होगा। सर आप कैसे बोल रहे हो, समझ नहीं आया सर, क्या बोल दिया, ठीक है। अब देखो इसको एग्जांपल लेके समझते हैं बेहतर तरीके से। सर मैंने बात किया है 2, 2 ले लिया मैंने एक नंबर, 2 का सर स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर हो गया सर 4। बिल्कुल सही बात है, 4 मेरा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब मुझे क्या करना है, 4 का स्क्वायर रूट निकालना। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सर वो 2 के इक्वल हो जाएगा, इस 2 के, जिसका मैंने स्क्वायर किया था। होप सो आप समझ गए कि इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, आप 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो। तो स्क्वायर रूट की बात होगी जब, तो आपको स्क्वायर रूट के अंदर यानी कि इसके अंदर दो दो के पेयर बनाने पड़ेंगे। कितने के पेयर बनाने पड़ेंगे, 2 के। जैसे ही आपको 2 का पेयर मिल जाएगा तो वो क्या है, इस स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 का पेयर मिला तो ये 2 बाहर आ गया और रिजल्ट दे दिया, ठीक है। अगर ये होता ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, तो ये क्या है, एक पेयर है, ये आ जाता बाहर, सर आ गया बाहर। लेकिन 3 के साथ कोई पेयर नहीं है तो ये क्या रह जाता है, अंदर 2√3 हो जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, आपको एक पेयर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको जो भी पेयर मिल जाए उसको आप बाहर फेंक देना उस स्क्वायर रूट से, ठीक है। इसके अंदर केवल यही पेयर था तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, स्क्वायर रूट मेरा खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे 3 भी था, जिसको अपना पेयर नहीं मिला तो 3 अंदर के फंसा रह गया, ठीक है दोस्तों। चलो अब डिस्कस करते हैं कुछ और बेहतरीन बातें स्क्वायर रूट के बारे में। सर कुछ सर आपके सामने होंगी, जब देखो जब हम डायरेक्ट यूज करेंगे, आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा। क्या दिया होगा सर, क्वेश्चन दिया होगा, ठीक। क्वेश्चन में एक कुछ यूनिट डिजिट होगा। हाँ जी सर, क्वेश्चन में क्या होगा सर, कोई यूनिट डिजिट होगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, सर आंसर होगा। हाँ भाई, आंसर में भी कुछ यूनिट डिजिट होगा, बिल्कुल। सर ये क्या चीज है, क्या बल्ला लिख दिया आपने, हम समझ नहीं पाए। अभी समझा देता हूँ भाई आपको। हमको किस किस की बात करनी है अभी आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर क्वेश्चन में, अगर देखो दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 और 9, ये क्या है, यूनिट डिजिट है। अगर किसी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट दिया है
या तो 1 दिया है या 9 दिया है, तो उसके आंसर में क्या यूनिट डिजिट होगा आप बताइए। यानी कि मैं 1 और 9 का स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या निकलेगा मुझके बाद, या ये बात कर सकता हूँ, या उल्टे तरीके में बात कर सकता हूँ मैं, अगर मैं 1 का वो निकालता हूँ, क्या स्क्वायर रूट निकालता हूँ जिसके पीछे यूनिट डिजिट है, तो क्या आ सकता है मेरा। ठीक है, किसकी बात करें बताओ, ऐसे बात कर लेते हैं चलो। 1 दिया हुआ है, ठीक है, किसी का यूनिट डिजिट 1 दिया हुआ है और उसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो आंसर में मेरा क्या हो सकता है, ये तो 1 यूनिट डिजिट हो सकता है या 9 यूनिट डिजिट हो सकता है। हाँ जी सर। अगर मैं बात कर लेता हूँ सर, ये आप कैसे बता रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। अगर मैं बात कर लेता हूँ सर 3 की, ठीक है, अगर मेरा दिया हुआ वहां पे 3, तो 3 कब आता है सर, 3 की हम बात नहीं कर सकते, यहाँ पे 3 को रहने दो। हाँ, और हम बात कर लेते हैं सर 6 की, ठीक है। 6 कब मिलेगा आपको सर, 6 मुझे मिलेगा जब आपका आंसर में क्या होगा, 4 होगा और 6 होगा। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 6 है तो क्या है, 4 भी उस यूनिट डिजिट जा सकता है और 6 भी यूनिट डिजिट जा सकता है। ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं भाई हम 9 की, ठीक है। 9, अगर 9 आ गया तो कितना हो सकता है सर, 9 में क्या है, सिंपल सी बात, अगर 9 यूनिट डिजिट आएगा तो यहाँ पे होगा 3 होगा ओनली, ठीक है, सिंपल सी बात है। सर अगर यहाँ पे 4 होगा तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये आपको इसका यूनिट डिजिट 4 मिल रहा है तो आपको आंसर में यूनिट डिजिट क्या ढूंढना पड़ेगा सर, 2 ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। 0 है तो सिंपल सी बात है 0 आ जाएगा, 5 है तो सिंपल सी बात है 5 आ जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, अब देखो 1 यहाँ पे सर, अब देखना जो जो यहाँ पे नहीं आया उसका मुझे क्या करना है, सॉरी, अगर 4 है तो यहाँ पे 2 एंड 8 आ जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा तो 3 और 7 आ जाएगा, बस सिंपल ही। सर इस साइड तो क्या मैं बोल रहा हूँ सर, इस साइड तो सारे नंबर आ गए, इस साइड सारे नंबर नहीं आए। हाँ भाई, इस साइड जो नंबर नहीं आए उनको मैं क्या है, रेड मार्कर से लिखूंगा। सर इस साइड एक नंबर नहीं आया, 2, हाँ जी, 3, हाँ जी, 7, हाँ जी, 8, ये 4 कल्प्रिट नहीं आए। ये क्या है भाई, ये कल्प्रिट क्या है सर, ये कल्प्रिट है। ये बोले अगर किसी क्वेश्चन में हम यूनिट डिजिट होंगे, क्या बोले, अगर किसी क्वेश्चन में हम यूनिट डिजिट होंगे, हम मतलब 2, 3, 7 एंड 8, तो हम उस क्वेश्चन में उसको कभी भी परफेक्ट स्केयर नहीं देंगे। क्या भाई, परफेक्ट स्केयर रूट नहीं देंगे, बस ये बात याद कर लेनी है आपको। अगर किसी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 होंगे तो वो बोले हम कभी भी परफेक्ट स्केयर रूट आपको नहीं देंगे। अगर आपको 2, 3, 7, 8 दिख जाए और बोला जाए आपको स्केयर रूट निकालना है, ऐसे तो मैं आपको वादा करता हूं आपके एग्जाम में नहीं आएगा। 2, 3, 7, 8 दिया होगा और आपको बोला जाए स्केयर रूट निकाल दो, कभी नहीं आएगा, ठीक है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, लिख लीजिए ये बात, ये कि फोर्स अकेडमी में वादा किया गया था, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नहीं आएगा तो हमें फोकस करना है इनके ऊपर, और इनको निकालने के लिए चुटकियों में निकालोगे, ये मेरा वादा है, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करना, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अब देखेंगे सर आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है भाई, आगे भी बढ़ लेते हैं अभी। सर कोई नंबर बता दे सर, और कुछ बताना चाहेंगे। हाँ जी सर, हम बताना चाहते हैं आपको कुछ स्क्वायर रूट याद कर लेने हैं यार, देखो वही सिंपल सी बात है, थोड़े बहुत तो याद कर सकते हैं हम, ठीक है। सर 16 हो गया, 16 किसका होगा सर, 4 का हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा भाई 4 किसका हो जाएगा सर, ये 2 का हो जाएगा। 9 किसका हो जाएगा सर, ये 3 का हो जाएगा। 25 किसका हो जाएगा सर, ये 5 का हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बात कर लेते हैं सर 49 किसका हो जाएगा सर, 7 का हो जाएगा। सर 36 किसका हो जाएगा सर, ये 6 का हो जाएगा। सर 64 किसका हो जाएगा सर, ये 8 का हो जाएगा। सर 81 किसका हो जाएगा सर, ये 9 का हो जाएगा। सर 100 किसका हो जाएगा सर, ये 10 का हो जाएगा, ठीक है। देखो आपने एक चीज देख ली होगी पहले ही, मैंने एक चीज आपको नोट करवाई थी, जिसकी यूनिट डिजिट में देखो ये क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में अगर 5 है तो आंसर के यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 9 है तो आंसर होगा क्या आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, एक क्या आ रहा है मेरा 7 आ रहा है, यही बात मैंने नोट करवाई थी। अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 4 है,
एक तो मेरा 2 आ रहा है, एक मेरा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। बिल्कुल, अगर 6 है तो एक तो आ रहा है 4, एक आ रहा है 6। अच्छा 1 वाला, एक तो 1 है, 1 का एक तो 1 ही होता है, एक आ रहा है 9 और 0 का 10 आ रहा है। देखो यही चीजें मैंने आपको वहां पढ़ाई थी और यही 1 से 10 तक अब हम जब नोट कर रहे हैं तो आपके सामने ये आ जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। कुछ ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा जिस तरीके से हम क्या है इनको निकाल लेंगे, परफेक्ट स्केयर से ढूंढेंगे। अगर किसी के यूनिट डिजिट में आपको 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो उसके पीछे नहीं भागना। क्यों नहीं भागना? क्योंकि वो कभी भी परफेक्ट स्केयर रूट नहीं देता और वो आपके क्वेश्चन में पूछा भी नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपके सामने लेके आता हूँ कुछ भयंकर भयंकर सी क्या स्केयर्स ढूंढ के लेके आऊंगा, उसके बाद हम उसकी स्केयर रूट यहाँ चुटकियों में निकाल लेंगे जैसे आप क्वेश्चंस में निकालोगे। ठीक है, तो देखते हैं, 1 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझको। अभी मैं फोन लेके आया आपके लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले बड़े से बड़ा नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे सामने आया है एक 6084, एक नंबर सामने आया हुआ है हमारे 6084। सर ये क्या नंबर आ गया, ये क्या बला है? इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना भाइयों, मुझे स्क्वायर रूट निकालना। सबसे पहले मैं गया किसके ऊपर, देखो मैंने सबसे पहले किससे बात की है सर, मैंने बात की है यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट बोला भाई मैं हूं 4। ठीक है, तो 4 मैंने अपने माइंड से पूछा यार 4 है, 4 का क्या हो सकता है? तो मेरा दिमाग बोला भाई या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। 4 ने क्या बोला, या तो सर या तो भाई 2 हो सकता है लास्ट में, या तो 2 हो सकता है लास्ट में, या हो सकता है 8 हो सकता है। भैया मैं घूम गया। ठीक है, ये देखो इस लास्ट के 2 का काम मेरा खत्म हो गया है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं मैसेज। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा 60। अब मैं तो यार भूल गया, मैं क्या करूं सर, मैं तो घबरा गया हूं। अब आपको देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैंने आपको बता दिया था, आपको क्या बता दिया था, देखो 70 का कितना होता है 4900। ठीक है, ये 4900 से बड़ा है और 80 का क्या होता है 6400। हाँ जी सर, ये क्या होता है 80 का 6400, उससे छोटा है, यानी 70 और 80 के बीच में ये लाई कर रहा है। बिल्कुल सर, इतना तो मैं आइडिया लगा सकता हूँ ना यार। देखो 70 का तो मुझे पता है, 1 से 10 तक मैंने याद करवाए थे। 7 का 49 और एक जीरो का हो जाएगा 20, 8 का हो जाएगा 64, एक जीरो का 20, यानी कि 4900 और 6400 के बीच में लाई कर रहा है। बिल्कुल सर लाई कर रहा है, तो ये क्या है 70 या 80 के बीच में होगा। अब मेरे को एक चीज कंफर्म हो गई है सर, ये क्या क्या कंफर्म हो गई है, देखो 80 से छोटा ही होगा, सिंपल सी बात है, 6400 से छोटा ही है, तो ये क्या मिनिमम 80 का है। सर ये या तो 72 का है या 78 का है, ये चीज मैं यहाँ से कंफर्म कर चुका हूँ इस चीज से। ठीक है, अब मुझे पता लगाना कि 72 का है या 78 का, ये कैसा पता लगाएंगे? इसके लिए मैं इनके बीच में 75 जिसका मैं इजिली स्क्वायर पता कर सकता हूँ और निकालूंगा। इसका कैसे पता करूंगा, 5 का हो जाएगा 25 और 7 7 बड़ा सर 8, 8 7 जा 5 6 5 6 2 डब। ठीक है, 5625 सर, अगर ये क्या है 5625 से बड़ा है तो सर ये क्या हो जाएगा 78 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 78 हो जाएगा। सर हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, बोल दो भाई, यार बोल दो सर हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। भाई मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। देखो ठीक है, मैं गई इस 4 के पास, 4 बोला या तो यूनिट डिजिट 2 है या यूनिट डिजिट क्या है मेरा 8 है। मैं बोला ठीक है भाई आप रुको। फिर मैं गई इसके पास, पूरे नंबर के पास, ये बोला मैं हूँ 6084। अब आप दिमाग लगाओ कि मैं किस किस के बीच में आ सकता हूँ। तो मैंने दिमाग लगाया कि ये आ सकता है 49000, यानी कि ये किसका 70 का स्केयर है, जो इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। 70 के बाद मैं दिमाग में किसका पता कर सकता हूँ सर, मैं 80 का डायरेक्ट पता कर सकता हूँ, 6400। ठीक है, हाँ भाई ये इसलिए दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब मुझे पता करना है, अब इन दोनों के बीच में मैं किसका इजीली फाइंड कर सकता हूँ सर, इन दोनों के बीच आप 75 का बिल्कुल इजीली पता कर सकते हो। 75 का हो जाएगा 25 और 5625। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है देखो 6084, यानी कि 75 और 80 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि 75 से बड़ा नंबर है और 80 से छोटा नंबर है। तो ऐसे कौन से नंबर है जो 75 से बड़ा और 80 से छोटा है? 75 से बड़ा मेरा 76, 77, 78 और 79। ठीक है, क्योंकि 80 का भी नहीं है 75 का भी नहीं है, तो इन चार नंबर में से किसी एक नंबर का है।
तो अब क्या है, अब बोला भाई अब तो मैं 4 हूं ना, मैं काम आ जाऊंगा। यूनिट डिजिट 4 का मतलब या तो 2 होगा या 8 होगा। अब 2 वाला तो है नहीं, तो 8 वाला आ जाएगा इसका 78 क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। हाँ जी सर। सर ये तो एकदम बेहतरीन तरीका था। कैसा तरीका था, बेहतरीन तरीका था सर, हमें मजा आ गया। ठीक है, अभी मजा और भी आएगा, घबराना नहीं यार, बस पढ़ते रहिए। एक न एक दो नंबर और ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या सीखेंगे, दो मेथड से हम निकालना सीखेंगे। क्या, स्क्वायर रूट। दो मेथड है मेरे, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, एक था डिवीजन मेथड, वो और हम देख लेंगे बस। ठीक है, एक नंबर आ गया है सर आपके सामने 9604। क्या आ गया है, 9604। सर एक नंबर और आ गया है, मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना। फिर वही काम करूंगा मैं, सबसे पहले यूनिट डिजिट के पास गया। यूनिट डिजिट था 4, 4 ने बोला, वही बोला 4, या तो 2 दे दूंगा या 8 दे दूंगा। अब आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा चाहिए, 2 चाहिए या 8 चाहिए। मैं बोला भाई अभी डिसाइड करता हूँ। ठीक है, रुक जा। मैं गया, ठीक है, 9 के पास। मैं बोला 9 अपना स्केयर कर दे, बोला 9 हो जाएगा 81, और 90 का करूंगा तो 8100 हो जाएगा। हाँ भाई ये उससे बड़ा है, और 10 किससे छोटा है, तो यानी कि मैंने 90 का स्केयर किया, ये कितना आ गया सर 8100, ये तो इससे तो बड़ा है। फिर मैं बोला 100 आपके पास आ गया, 100 बोला भाई मैं तो सिंपल सा हूँ, 4 जीरो लगा दो। बोला मुझसे छोटा है, इससे बड़ा है, तो इसके बीच में मैं किसका निकाल सकता हूँ सर, इसके बीच में आप इजिली 95 का निकाल सकते हो। वो क्या होगा 25, और 10 की और 90 की मल्टीप्लाई करोगे 9025। सर ये 9604 क्या है, इससे भी बड़ा है। किससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। तो मुझे पता लग गया कि ये जो नंबर है मेरा, इससे भी बड़ा है और इससे क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इससे बड़ा किसका हो सकता है, 96 का सर, हाँ 97 का, हाँ जी सर 98 का, हाँ जी 99 का। फिर बोला 4, बोला अब तो मैं अपना काम कर दूंगा। ठीक है, 4 के पास गया, 4 बोला 2 तो हो ही नहीं सकता, तो कौन सा बचा सर, 8 बचा, तो ये हो गया 98। इसका स्क्वायर रूट क्या है मेरा, 98 है। देखो कितने इजी तरीके से कर सकता हूँ, ये मैं आपके समझाने में टाइम ले रहा हूँ। अगर आप मुझसे डायरेक्ट पूछोगे तो मैं फटफट करके इसको विद इन 3 सेकेंड्स आपके सामने आंसर लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहना। पहले दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ, मैथ पढ़ना है प्रैक्टिस करके। ठीक है, ऐसे रट के कभी मैथ नहीं पढ़ पाओगे, प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको मैथ समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके जो दो तरीके बचते हैं वो और देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा तरीका हमारा डिवीजन मेथड। इन दो तरीकों से हम कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। ये भाई दो तरीके हैं, किस चीज के तरीके हैं भाई ये दो, सर ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि क्या करना है, फाइंड करना स्क्वायर रूट। सबसे पहला तरीका मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन। सर ये तो हमने कुछ सुना सुना लगा है। हाँ यार, इससे पहले वाली क्लास इसी पे तो डिपेंड थी। अब बोलोगे देखो आ गया ना काम। कोई भी एक एग्जांपल आप मुझको बताइए सर, आपके सामने ले लेते हैं एक 256। किसकी बात कर लेते हैं सर, एक एग्जांपल लिया हमने 256। ठीक है भाई दोस्तों, 256 मैंने क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया। चलो ठीक है, अब इसको क्या 2 से डिवाइड करोगे, आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 180 20 128 आ गया। देखो लास्ट में यूनिट डिजिट 8 है, तो अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 264। अगेन 4 है तो अगेन 2 से डिवाइड होगा। जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत बेहतरीन तरीके से लास्ट वीडियो मैंने सिखाया, कृपया करके आप वहां के जाके देख सकते हो। 32 अगेन अगेन फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए सर, 16 अगेन 2 से डिवाइड कर दीजिए सर, 8 अगेन 2 से डिवाइड कर दीजिए सर, 4 अगेन 2 से डिवाइड कर दीजिए सर 2। अब ये लास्ट है। ठीक है, अब देखो 256, क्या मैंने एक नंबर लिया था, मैंने नंबर लिया था एक 256। ठीक, इसके क्या क्या फैक्टर आए हैं वो देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, एंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इतने तरीके से इसका मैं क्या, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से मैंने क्या बताया था, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए ऐसे तरीके में क्या पेयर ढूंढूंगा। ठीक है, सबसे पहले एक पेयर मुझे यहाँ मिल गया, हाँ जी सर, एक पेयर मुझे यहाँ मिल गया, हाँ जी सर, एक पेयर मुझे ये मिल गया, हाँ जी सर, एक पेयर मुझे ये मिल गया। कितने पेयर मिल गए मुझे सर, 4 मिल गए। तो यहाँ से एक एक ले लो, 2 2 2 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 16, यानी कि 256 का मैं स्क्वायर रूट निकालने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा 16। ये तरीका था भाई शानदार, क्या निकालने का सर,
ये क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है, एक और शानदार तरीका मेरा डिवीजन मेथड लगा के भी मैं स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ। चलो वो भी देखते हैं। ठीक है, ये देखो बिल्कुल आसान था। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो सोल्व, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको वादा करता हूं यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको वहां पे निकाल के दिखाया था। अगर किसी भाई ने, किसी बहन से अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो कृपया करके मुझे बताएं कमेंट में, फिर से मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन उससे पहले यार आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की निकाली थी। ठीक है, अब देखते हैं क्या और कुछ देखें। हाँ जी सर, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल के देखते हैं 9604 का। ठीक है दोस्तों, इसका निकाल के देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में करूंगा, सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 4802 सर। हाँ जी सर, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड होगा तो सर आ जाएगा 2401। हाँ जी सर, अब देखो दोस्तों, अब ये ना 2 से हो रहा, ना 3 से हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा। इसके बाद होगा सर ये 7 से डिवाइड, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 343, 7 से डिवाइड होगा 343। अगेन क्या ये 7 से फिर से डिवाइड हो जा रहा है, 7 से डिवाइड करो भाई इसको, 7 4 जा 28, 28, 2 और 6 और 9, अगेन फिर 7 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 7 7। ठीक है, ये आ गया भाई। अब इसके बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। अब फिर हम बात करेंगे 9604। सर इसके क्या है, क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, हाँ जी सर, 7 मल्टीप्लाई 7, हाँ जी सर, 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है सर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुई। अब मैं क्या बात करूंगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सर मैं पेयर्स की बात करूंगा। सर मुझे यहाँ पे 3 पेयर मिले, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यानी 49 मल्टीप्लाई 2 सर 98। ये क्या है, 98 का स्क्वायर रूट है। उस तरीके से भी मैंने निकालना सिखा दिया, इस तरीके से मैंने निकालना सिखा दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, सेकंड मेथड की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरा स्क्वायर रूट निकालने के लिए। सर वो क्या है, अभी बता देता हूँ यार, वो भी थोड़ा दिल थाम के बैठे रहिए। अब मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ अपना सेकंड मेथड, जो भी बेहतरीन मेथड होगा। इन्हीं तरीकों से हम आगे जाके क्या चीजें सोल्व करेंगे, कितना ऐड किया जाए, कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, वो चीजें, यही 2 तरीके हैं जो आपके सामने आएंगे कि किसी नंबर में कितना ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं कि वो मेरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यही वो 2 तरीके हैं। सबसे पहला था मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा है मेरा दोस्तों डिवीजन मेथड। क्या सर, डिवीजन मेथड, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। आपने आपकी क्लासेस में पढ़ा होगा। ये थोड़ा सा खतरनाक है, इसको थोड़ा सा संभल के सीखना है। क्या दोस्तों, सर ये थोड़ा सा खतरनाक है, इसको संभल से सीखना। जैसे कि वही बात है, सबसे बात हम इजी से स्टार्ट करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 256 की। मुझे पता है 256 का स्क्वायर रूट क्या है, 16। मैं क्या करूंगा, डिवीजन मेथड से भी निकालने की कोशिश करूंगा 16। ठीक है, कोशिश ही करूंगा यार, बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है, देखो इस तरीके से निकालना है। सबसे पहली बात मुझे क्या करनी है भाई, लास्ट से 2 2 के पेयर बना देने। लास्ट देखो, इस साइड से, राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाओ। सर एक ये बन गया, और इसके बाद जितने बच जाए, एक बचा तो एक, दो, 3 बचते तो फिर एक और बन जाता ना 2 का जोड़ा, लास्ट में एक ही बचेगा ये आपको। सर लास्ट में बचा है 2, हाँ भाई 2 बचा है। देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे जो भी नंबर लिखूंगा, एक चीज बस देखो, इस पॉइंट को याद कर लो, जो भी नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो मुझे दोस्तों यहाँ पे भी 2 ही लिखना पड़ेगा। ये इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड का सिंपल सा स्क्वायर है। जो नंबर यहाँ पे लिखना है वही नंबर ऊपर लिखना पड़ेगा, यानी कि इन नंबर की आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ आएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 4 आ जाएगा। सर वो तो ज्यादा हो गया, 4 हम नहीं ले सकते इसके अंदर। ठीक है, तो सर हम इसके अंदर क्या लेंगे भाई, इसके अंदर हम लेंगे 1। 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। सर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सर 1। अब देखो 2 में से 1 गया 1, और ये पूरा का पूरा पेयर नीचे आता है। ये बात आपको क्या करनी है, याद कर लेनी है। सर ये पूरा का पूरा पेयर क्या आ जाता है मेरा, नीचे आ जाता है। अब क्या करना है, अब क्या करना है दोस्तों, सर अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना है। ये क्या बोल रहे हो सर, आप कुछ नहीं करना? हाँ भाई, अब आपको कुछ नहीं करना। अब जो नंबर, देखो 2 तरीके होते हैं, जो नंबर यहाँ लिखा है या तो उसी को ऐड करके लिख दो, या जो नंबर यहाँ लिखा है उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, बात वही बराबर है। ठीक है, यानी कि इस नंबर का डबल कर दो। सर 1 का डबल होता है 2, बस
इतना काम हो गया। हाँ जी सर, अब जो नंबर यहाँ आएगा वही आएगा। अगर यहाँ पे मैं 1 लिखूं तो यहाँ पे भी 1 ही होगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे देखना है कि 156 किसके पास जा रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं 26 की मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा 156 आ जाएगा। ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो रिमाइंडर। यानी कि जहां पे नो रिमाइंडर आ जाए तो ये जो ऊपर वाला सिस्टम बच गया ना, यही क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। होप सो आप समझ गए होंगे। तो आज हमने कितने मेथड को डिस्कस किया है सर, 2 मेथड को डिस्कस किया है। सबसे पहला था सर प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा था भाई डिवीजन मेथड। इसी को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आपने सीखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा है तो सीख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, सर बिल्कुल बता देंगे आपको। और बताओ क्या समस्या है दोस्तों। ठीक है, इन अब आप फिर वही बात आ गई, सर हमने पढ़ लिया प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी पढ़ लिया, स्क्वायर रूट भी निकालना सीख लिया, डिवीजन मेथड भी सीख लिया, स्क्वायर रूट निकालना भी सीख लिया, लेकिन काम कहाँ आएगा भाई, काम कहाँ आएगा यार, क्वेश्चन में काम आएगा। मैं पूछूं आपको कि इस नंबर में मैं कितना ऐड करूं कि ये नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो कौन काम आएगा, तो ये काम आ गया। कैसे काम आएगा, चलो देखते हैं कैसे काम आएगा। इसको साफ कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं इस नंबर की किसकी एप्लीकेशन देख रहा हूं, किसकी एप्लीकेशन देख रहा हूं भाई, एप्लीकेशन देख रहा हूं मैं सर मेथड 2 की। सर मेथड 2 कौन सा था, सर मेथड 2 था मेरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, कैसे, मैंने एक नंबर दे दिया आपको 250, देखो इसी के आसपास के दूंगा अभी। ठीक है, 250 छोड़ दो सर, आप नंबर ले लीजिए 260। हाँ जी सर, एक नंबर ले लिया मैंने 260। अब मुझे बताना है कि इस नंबर में से कितना मैं क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, कितना मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि ये नंबर मेरा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये समझाने के लिए छोटे ले रहा हूं भाई आपको मैं, ताकि आप इजीली तरीके समझ जाओ। क्वेश्चन में बहुत लंबी चौड़ी क्वेश्चन वो समस्या मिल जाएगी आपको। ठीक है, वहां घबराना नहीं है, ऐसे प्रोसेस को फॉलो करना जैसे अब हम यहाँ फॉलो करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, 260 है, इसको ले लो भाई मैदान में, इसको उतारो मैदान में। सर उतार दिया, सबसे पहले किस पे चलेगा, 1 पे चलेगा सर, 1 1 लास्ट के 2, ये आ जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, ये पूरा पेयर नीचे 160 मुझे मिल गया। ठीक है, अब बात करनी यहाँ पे 1 का डबल कितना होता है, सॉरी 1 का डबल कितना होता है सर, 2 होता है। ठीक है, अब देखो 27, अब मैंने देखो कैसे ग्रोथ करनी है मुझे, यहाँ पे 2 आ गया, सिंपल सी बात है। अब जो नंबर यहाँ लिखूंगा वही यहाँ पे लिखूंगा। अब मैं क्या लेता हूँ, एक तो ले लेता हूँ सर 26, एक ले लेता हूँ 27, यानी कि एक बार तो मैं रखता हूँ यहाँ पे 6, एक बार रखता हूँ 7। ठीक है, उसके बाद अप्रोच करेंगे। देखो 6 रखा तो मल्टीप्लाई किससे होगी सर, 6 से हो जाएगी। 6 6 6 6 जा 36, 6 6 2 12 प्लस 156, ये क्या 26 मल्टीप्लाई 6 156 आया। अब 27 मल्टीप्लाई 7 और निकाल देता हूँ, 7 7 जा सर 49, 4 7 2 14 और 4 189। ठीक है, ये देखो, अब देखो सिंपल सी बात है ना, 189 कितना बड़ा है, नहीं हो सकता। हाँ जी सर, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, 6 आएगा, यहाँ पे भी 6, कितना आएगा 156 आ जाएगा। ठीक है, कितना बचा माइनस का 4, बस मुझे सॉरी 4, मुझे क्या बचा, रिमाइंडर बचा। अब इससे आगे ये नहीं चलता, अगर इससे बड़ी रकम होती तभी चलता। सर 4 आ गया, हाँ बस, अगर मैं 260 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा 256। हाँ जी सर, तो ऐसा क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करूं सर, आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ये लो, कितने मार्क्स पक्के हो गए सर, 1 मार्क्स मेरा पक्का हो गया सी टेट एग्जाम में, लिख लो 1 मार्क आपका पक्का हो गया, यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब सर एक काम और कर दो। हाँ भाई बता बता क्या काम करूं सर, आप एक काम करो, मुझे ये और बता दो कि मैं कितना मल्टीप्लाई करूं इस नंबर में कि ये नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ले यार, मजा नहीं आया सर, क्या सर, सर क्या बोले आप, सर मजा नहीं आया मुझको, मजा नहीं आया। ठीक है, अब मैं एप्लीकेशन बताता हूं आपको, एप्लीकेशन सर, एप्लीकेशन एप्लीकेशन किसकी सर, मेथड 1 की। मेथड 1 क्या था सर, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला था, इसकी एप्लीकेशन बता दो मुझको। यार मैंने आपको नंबर दे दिया सर 128, सर इस नंबर को मैं
किस से मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 128 को खोपचे में रखना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ले आना है, 2 से मल्टीप्लाई करना सर 64, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे सर 8, अगेन 2 से करेंगे तो 4, अगेन 2 से करेंगे तो 2, ये आ गया। बस अब क्या कर देना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन एक साइड में लेके आ जाओ, 128, हाँ जी सर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 मल्टीप्लाई 2, हाँ जी मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब देखो पेयर बना दो सर, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, हाँ भाई एक बच गया सर, इसके साथ भी तो एक पेयर होना चाहिए। हाँ, अगर इस नंबर देखो यहीं से इसका पेयर बनाने के लिए बोल रहा हूं, इसका पेयर किससे बनेगा सर, 2 से बनेगा, अगर ये पेयर बन जाए तो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। हाँ जी सर, तो किस इस नंबर की अगर मैं मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो, अब दोनों मेथड की हमने क्या सीख ली है, एप्लीकेशन सीख ली है। बेहतरीन तरीके से हमने क्या स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। हाँ जी सर, बेहतरीन तरीके से हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया। हाँ जी सर, बेहतरीन तरीके से हमने दो मेथड सीख लिए, सबसे पहला था प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद हमने सीखा डिवीजन मेथड, या उसी को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। हाँ जी सर, दो सीख लिए। उसके बाद हमने दोनों मेथड्स की एप्लीकेशन भी देख ली कि हमारे एग्जाम में किस तरीके से काम आएंगे, और क्या कर लिया, अपना एक मार्क आज पक्का कर लिया, एक नंबर आज मैंने पक्का कर लिया। ठीक है, ये था मेरा आज का टॉपिक। तो जैसे कि मैंने बोला ये था मेरा आज का टॉपिक, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। और भाई मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूं, घबराओ मत, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। साइंस अलग सब्जेक्ट है, मैथ अलग सब्जेक्ट है। साइंस आपको पढ़ने से आ जाएगा, मैथ आपको बिना प्रैक्टिस कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैथ की क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, कॉपी पेन उठाओ, लिखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। वादा है मेरा, मैथ में आपके फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या है भाई, नए टीचर्स तैयार कर रहे हैं ना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल जीरो कंसेप्ट से लेकर हाई कंसेप्ट तक पढ़ाना हमारा करते हुए रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हम क्या करते हैं, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो रहेगी हमारी इसी पे कंटिन्यू। क्या पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, वहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद शायद नंबर सिस्टम को हम एंड करेंगे। उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे नंबर सिस्टम के। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक एंड शेयर कर देना है। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचाना है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।